हेलो बच्चों, आज हम इक्विवेलेंट रेशियोज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था और उसका हमने लेक्चर लिया था कि रेशियोज क्या होते हैं। आज हम लोग इक्विवेलेंट रेशियोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज समझते हैं। अगर मैंने ये 1/2 लिखा है और मैंने यहाँ पे 2/4 लिखा है, तो इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो आप 2 1 2 एंड 2 2 4 करोगे, तो दैट मीन्स 1/2 एंड 2/4 ये आपस में इक्विवेलेंट है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। इक्वल और इक्विवेलेंट में हम अंतर समझते हैं क्या होता है। अगर कोई दो चीज एकदम एग्जैक्टली सेम होगी तो हम उसको इक्वल बोलेंगे। In these two cases, this number, this particular number and this particular number, they are not exactly similar, but they are equivalent. I hope you understand. अगर देखिए आप वैल्यूज की बात करेंगे तो वैल्यूज तो हम कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज इक्वल आएंगी, बट यहाँ पे हम इक्वल रेशियोज क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट रेशियोज बोल रहे हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो वैल्यू सेम आ रही है। आगे हम एक चीज समझते हैं। आप जब ये पढ़ते हो, यही सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में। तो जो बच्चे रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जो रेशियोज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज, और जिनके चैप्टर में फ्रैक्शन होता है वो पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इवन दो फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट, बट हमारा ये कॉन्सेप्ट जब इक्विवेलेंट निकालना है तो वो सेम ही लगेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इक्विवेलेंट रेशियोज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है, सो देन आई हैव टू मेथड्स। ईदर आई कैन मेक एन इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिविजन। Multiplying by what? Multiplying the numerator and denominator by same number. Division of numerator and denominator by same number. Okay, so ये दोनों ही मेथड हम लोग देखने वाले हैं। So let's take an example of any number. So मैंने अभी जैसे हाफ लिया था, हाफ थोड़ा सा लेट्स मेक इट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड। हम ले लेते हैं 3/5। आई हैव टेकन अ नंबर। आप इसको इक्विवेलेंट, आप इसको फ्रैक्शन बोल लो, रेशियो बोल लो, चाहे रैशनल नंबर बोल लो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में थोड़ा अंतर होता है, बट यहाँ पे दिस इज अ फ्रैक्शन ऑल्सो, अ रैशनल नंबर ऑल्सो और अ रेशियो ऑल्सो। तो इसका मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाइंग वाला मेथड देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाइंग वाला मेथड। जब आपको मल्टीप्लाइंग वाले मेथड से आपको इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है, तो मैंने क्या बोला, यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3/5 ही मिल जाएगा, उसका हमको कोई फायदा नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम लोग 1 के बजाय 2 3 4 5 6 व्हाटएवर वी कैन यूज। हियर आई एम गोना यूज 2। तो मेरा एक नंबर बना 6/10। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यहां पे क्या हुआ, यहां पे 3/5 के इक्विवेलेंट एक नंबर मुझे मिल गया। तो आप बोलोगे
कि 3/5 इज इक्विवेलेंट टू 6/10 और यू कैन से 6/10 इज इक्विवेलेंट टू 3/5। ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं तुमसे अभी ये पूछूं कि अभी मैंने इस क्वेश्चन में कितने इक्विवेलेंट नंबर बनाए, तो तुम बोलोगे सर एक इक्विवेलेंट नंबर बनाया। कौन सा बनाया? 6/10 बनाया। बट व्हाट हैपेंस अगर मेरे से क्वेश्चन में आ गया, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मेक 4 इक्विवेलेंट नंबर्स इक्विवेलेंट रेशियोज कर देता हूं आपके लिए, 4 इक्विवेलेंट रेशियोज, फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स। अगर मैं ये कर देता हूं तो हम कैसे करेंगे? एंड द क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आई चेंज द क्वेश्चन अगेन फॉर यू। मैं कर देता हूं 3/7 कर देता हूं। अब बेटा मुझे 3/7 के ना 4 इक्विवेलेंट रेशियोज बनाने हैं। आप फ्रैक्शन बोलो चाहे ये बोलो। तो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर देखिए 6 आ गया, नीचे 14 आ गया। आपको रेशियो मिल गया जो कि इक्विवेलेंट है। अगेन आई विल टेक 3/7 और मैं ऊपर नीचे आपके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर 9 आ गया और नीचे 21 आ गया। ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो है, ये सेकंड इक्विवेलेंट रेशियो। आपको कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। तो आप 3/7 लेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली 3/7 लीजिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर कितना आ गया? 12/28 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 15/35 आ गया। सो अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया था 3/7। तो इस 3/7 के इक्विवेलेंट हमको 4 रेशियोज बनाने थे, या तो फ्रैक्शंस या तो रैशनल नंबर बनाने से। ये 1 2 3 4 ये हमारे इसके इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब इसको अगर आपको वेरीफाई करना है, आपको मान लीजिए वेरीफाई करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये चारों इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन भी आता है कि कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसको तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, काटते रहना है, जब तक वो सबसे छोटे फॉर्म में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 3 6 एंड 2 7 14। देखिए 3/7 आ गया। इसको देखिए 3 3 9 एंड 3 7 21, 4 3 12 एंड 4 7 28। अब यहाँ पे क्या होगा? 5 3 15 एंड 5 7 25। सबको काटने से 3/7 आ रहा है कि नहीं? इसी को बेटा इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये इक्विवेलेंट रेशियो समझ में आएगा। तो ये था बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब चलते हैं आगे, डिवीजन से समझते हैं। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो पहले मेथड से हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसके बाद मैं आपको आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, फिलहाल इसको देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया, मैंने लिया 4/28 ले लिया। ठीक है, इस नंबर का मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो डिवीजन मेथड से बनाना है। तो मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करूंगा। मैंने लिया 2 और 2, तो ऊपर जब डिवाइड हुआ तो ये आया 2 और यहाँ पे डिवाइड हुआ तो आया कितना? 14 आया। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि 4/28 के इक्विवेलेंट है 2/14। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 2/14 को मैं फिर से यूज कर सकता हूँ। इसको फिर से आप सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर 2 और नीचे 2। ऊपर कितना है? 1 और 7। इसका मतलब
यहाँ पे मैं 1/7 लिखूंगा, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट, और ये आपस में तीनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि सबको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/7 ही आएगा। नाउ वन मोर थिंग, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर जैसे आपने 4/28 लिखा है, तो क्या इसको जरूरी है कि मैं डिवाइड करके बनाऊं? नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चाहो, मान लीजिए मैंने आपको ये 4/28 एग्जाम में दिया हो और आपको 4 रैशनल नंबर इसके बनाने के लिए बोल रहा हो, इक्विवेलेंट या तो रेशियो बनाने के लिए बोल रहा हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। आप 4 टूजा करोगे तो आ जाएगा 8 एंड 28 टूजा करोगे तो आ जाएगा 56। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 4/28 को फिर से यूज कर सकता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 12 कर लिया, और आप इसको करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 3 कर लीजिए आप, 84 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि जब आपने 4/28 देखा तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने वाला तो मैंने आपको बताया ही था। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जब कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्या बेटा ये 4/28 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इज इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप बोलोगे नहीं सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम इसको अभी और काट सकते हैं। तो जब भी कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता तो वहां पे डिवीजन वाला मेथड लगेगा, वहां पे आप डिवीजन लगाइए, मल्टीप्लाई लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में, मान लो 1/7 है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें आप क्या डिवीजन मेथड लगा सकते हो, आप डिवीजन मेथड इसमें नहीं लगा सकते। तो व्हेन द नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन ओनली यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर इक्विवेलेंट रेशियोज, बट इफ द नंबर इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, if it can be simplified further, that means in that case you can use multiplication and division both। मैं इसको आपके लिए यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, देखिए, if the number is in simplest form, only multiplication method can be used to find equivalent ratios, fractions or rational numbers। मतलब अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसमें मैं केवल मल्टीप्लाई कर सकता हूं इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए, बट इफ द नंबर इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म देन वी कैन यूज बोथ multiplication and division method, multiplication and division method for what? For making equivalent ratios, fractions and rational numbers। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है दे कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।